गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज हम लेके आए हैं, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आंसर रिपीट हो रही है। आज हम देखते हैं आपका चैप्टर 1 विज्ञान का जीवों का विकास इवोल्यूशन के बारे में। जीवों का विकास इवोल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम चयन प्राकृतिक चयन को परिभाषित कीजिए। कृत्रिम चयन वह चयन जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, आपका कृत्रिम चयन कहलाता है। यहाँ हम अधिकतर आपके वनस्पतियों में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जितने भी प्रकार की वनस्पति हैं जिसमें कृत्रिम चयन होते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक चयन, वह चयन की प्रक्रिया जिसमें प्रकृति स्वयं चयन करती है, आपका प्राकृतिक चयन कहलाती है। प्रकृति स्वयं चयन करती है अर्थात प्रकृति में अपने आप वह चयन होती है जिसे हम आपके प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन के एग्जाम्पल जितने भी प्राणी है, जितने भी जंतु है, इसमें हम देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही जाति के समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इसकी समानता के कोई 3 कारण लिखिए। तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एक ही जाति के समूह में उपस्थित सभी सजीवों के लक्षण एक समान होते हैं। इनकी समानता के अनेक कारण हैं। पहला है आपका, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। विभिन्न प्रकार के जो जीव की उत्पत्ति उनके एक समान पूर्वज से हुई है। और आपका सेकंड है, इनकी संरचना एक समान होती है। जो जीव होते हैं उनकी जो संरचना होती है वे आपके एक समान होते हैं। आपका थर्ड है, इनके कार्य एक समान होते हैं। जो जीव होते हैं, जीव के विशिष्ट अंग होते हैं, विशिष्ट अंग के जो कार्य होते हैं उनमें समानताएं होती है। थर्ड क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्या डायनासोर की विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? आइए इसका आंसर हम देखते हैं। हाँ, डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है। एक तो पहला कारण। दूसरा कारण हम यह भी मान सकते हैं कि आपका जो पर्यावरण है, पर्यावरण के भी प्रति वो अनुकूल दशा होने के कारण आपके डायनासोर की विलुप्तीकरण हुआ होगा। डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी थी, क्योंकि डायनासोर युग में जो डायनासोर था वो सर्वश्रेष्ठ जीव थे। वे अपने भोजन के लिए विशालकाय हाथी, जितने भी प्रकार के स्तनधारी जीव हैं, अन्य जीव हैं, जिनको वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। लेकिन जैसे ही डायनासोर विलुप्त हुए, उनकी संख्या, डायनासोर की कमी होती गई और आपके जो अन्य जीव हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती गई। आज वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीव के कुछ प्रजातियां पाई जाती है, परंतु डायनासोर नहीं। वर्तमान युग में हम देखते हैं तो डायनासोर के समय पाए जाने वाले जितने भी जीव थे आज भी वो मौजूद हैं, लेकिन आपके पास डायनासोर के केवल अवशेष जीवाश्म ही आपके पास मौजूद है। तो आगे हम आपका जैसे जानते हैं, वर्तमान युग में चूहा है, काकरोच है, ये सभी आपके डायनासोर के युग में, हाथी है, डायनासोर के युग में पाए जाते थे, लेकिन आज भी वो इस पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन आज डायनासोर नहीं पाए जाते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, प्रजातिकरण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रजातिकरण जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने की क्रिया को ही प्रजातिकरण कहते हैं। जीवों में विभिन्नताएं के कारण अलग अलग प्रजाति जो बनते हैं, जिन्हें हम प्रजातिकरण कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपका दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में फिंच नामक एक पक्षी होती थी। फिंच की जो प्रजाति थी वो गैलापागोस के टापू पर विभिन्न प्रकार के प्रजाति के फिंच हमको दिखाई पड़े।
ये कारण इनका था, इनके आवास भोजन, ये अलग अलग आवास में पनपे लगे थे और इनका भोजन भी अलग अलग थे। वे इतने इतने विविध हो गए थे कि एक द्वीप का जो फिंच पक्षी है वो दूसरे द्वीप के फिंच पक्षी के साथ लैंगिक प्रजनन करने पर भी वे असमर्थ हो गए थे। इतनी सारी उसमें विभिन्नताएं हम देखे थे। आपके जो फिंच जाति के अलावा अन्य प्रकार के ऐसे अन्य जो जीव जंतु हैं जिसमें हम आपके असमानता, उसमें विभिन्नताएं देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जीवों के विकास में प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विकास के लिए प्राकृतिक चयन उसी जीव का होता है जो अपने में सभी जीने वाले जो अनुकूलित लक्षण है उसको अपने में समाहित रखता है, उसी जीव का विकास होता है। और इसीलिए प्राणी तथा वनस्पति जगत का चयन किया गया है। हम जानते हैं जो जीव संघर्ष करता है वही जीव आगे तक जीवित रहता है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजात आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजातीय तथा समवृत्तीय लक्षण को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए। तो आज हम देखेंगे आपका सजातीय लक्षण। सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण जिनकी उत्पत्ति तथा ऐसे लक्षण जिनकी अंग की उत्पत्ति तथा संरचना एक समान होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं, जिसे हम सजातीय लक्षण कहते हैं। सजातीय लक्षण में हम देखेंगे कोई भी जो जीव है, जीव के जो अंग है, अंग की उत्पत्ति है, संरचना है, वो एक समान होंगे लेकिन उनकी जो कार्य होती है वे अलग अलग होती है। हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आपका कुत्ता तथा मनुष्य के अग्रपात की आंतरिक संरचना जो कि एक समान होती है और उनकी उत्पत्ति भी एक समान पूर्वज से हुई है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं जिन्हें हम सजातीय लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका समवृत्ति लक्षण। समवृत्ति लक्षण ऐसे जीव के अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन उनके कार्य होते हैं वे एक समान होते हैं, समवृत्ति लक्षण कहलाते हैं। उनके अंग है, अंग की संरचना और उत्पत्ति अलग अलग रहेंगे लेकिन उनका कार्य रहता है, एक ही होता है, जिसे हम समवृत्ति लक्षण कहेंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पर तितली और पक्षी के पंख का कार्य समान होते हैं। जैसे तितली और पक्षी का पंख का कार्य उड़ना होता है लेकिन इनकी जो उत्पत्ति और संरचना होती है वे आपके अलग अलग होती है, जिसे हम समवृत्ति लक्षण कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीओ के विकास के सिद्धांत की मुख्य बिंदु क्या है? तो जीओ के सिद्धांत के विकास के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, जिसमें हम देखेंगे जीओ के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला, जीवों में विविधता का पाया जाना, सभी प्रकार के जीवों में विविधताएं पाई जाती है। दूसरा, विश्व में प्रजाति की रचना पहले से मौजूद प्रजातियों से हुई है। और तीसरा, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है।